स्वागत आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिससे हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। तो आज की वीडियो आपके मिनिमम 10 नंबर क्लियर करने वाली है। अगर आपको ग्लूकोज लॉग में मिल जाएगा एग्जामिनेशन में तो आपके 15 नंबर भी पक्के हो सकते हैं। और अगर जो OMR पैटर्न पर हैं तो वो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर से जो किसी भी यूनिवर्सिटी से हुआ हर बार आते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं MCQ। तो आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। इस समय जब वीडियो जो आपको क्लासेस दी जा रही हैं तो ऑडियंस से बहुत ना के बराबर है। ठीक है, ऑडियंस कम है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी कम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मन लगाकर पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद है, क्योंकि आप अपनी स्टडी को रेगुलर जारी रख रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, मन से पढ़ाई करें और अभी से अगर आप तैयारी करके चलोगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है आपका वो हमने बता दिया क्या होता है, पिछली वाली वीडियो में ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज क्या होता है, मीठे फलों में पाया जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट है, एक मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये कौन सी शर्करा है, एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। ठीक है, तो बस अब आज आपको ग्लूकोज के हम स्ट्रक्चर देखें, ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर से एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर के पूछ लिए जाते हैं कि ग्लूकोज की अल्फा डी संरचना बताइए, ग्लूकोज की बीटा डी संरचना बताइए, या ग्लूकोज की कितनी संरचनाएं संभव है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि ग्लूकोज में एनोमर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आप अभी समझ पाओगे जब ये क्लासेस मन लगाकर देखोगे। तो देखिए ध्यान से, ग्लूकोज की 3 संरचना होती हैं। अगर आप मुख्यतः देखें तो 3 संरचना होती हैं। एक संरचना होगी साधारण वाली जिसे हम कहते हैं फिशर संरचना। ठीक है, या फिशर सूत्र जिसका होता है एक संरचना होगी आपकी अल्फा डी और बीटा डी। ठीक है, डी क्यों बोल रहे हैं, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी दक्षिण ध्रुवण गुणक। ठीक है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, तो ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए इसको डी बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मेनली ग्लूकोज की 3 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ग्लूकोज के कितने स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, 3। यहाँ आप खुद देख रहे होंगे। ठीक है, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला, एक ग्लूकोज की खुली श्रृंखला होगी, बा अल्फा डी ग्लूकोज संरचना ये होगी, और बीटा डी ग्लूकोज संरचना ये होगी। अतः ग्लूकोज की 3 संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अतः ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज ये वाली और बीटा डी ग्लूकोज ये वाली में सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मूले में ये सेम होते हैं। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, ये 2 स्ट्रक्चर अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज फॉर्मूले में सेम होते हैं। ये इन दोनों के फॉर्मूले सेम ही होंगे, C6H12O6, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके तीनों के सूत्र एक ही हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ठीक है, और अल्फा डी ग्लूकोज को ग्लूकोपाइरेनॉस और बीटा डी ग्लूकोज को ग्लूकोपाइरेनॉस कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब जो हमारा ग्लूकोज होता है इसकी 3 संरचनाएं होती हैं, अल्फा डी संरचना और एक होती है बीटा डी संरचना। ठीक है, अल्फा डी संरचना को हम ग्लूकोपाइरेनॉस कहते हैं। ठीक है, और बीटा डी को कहते हैं ग्लूकोपाइरेसॉस, ऐसे कुछ है। ठीक है, पाइरेनॉस। ठीक है, अब सॉस तो खैर अलग चीज होगी। ठीक है, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला में अब ध्यान से समझिए। अब आपको ये स्ट्रक्चर पहले समझाते हैं, फिर इसकी हिंदी आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अगर हम इसका संरचना सूत्र बनाएं तो क्या होगा, CHO CHOH 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 CH2OH। ये आपकी ग्लूकोज का ये सिंपल सूत्र है। ठीक है, संरचना सूत्र। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा।
पहले कार्बन को हम अल्फा डी ग्लूकोज कह देते हैं, ठीक है। पहले कार्बन को हम अल्फा कहेंगे, ठीक है। पहले कार्बन को जैसे अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा ऐसे मानते हैं ना, तो ऐसे ही हम इसमें संरचना बनाएंगे इसकी। अब ये हो गया सिंपल फार्मूला इसका। इस टाइप से CH2 देखिए, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, ठीक है, इस टाइप से। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है एग्जामिनेशन में कि सिद्ध करके बताइए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। कितने हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं? 5। देखिए 1 2 3 4 5, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और एक एल्डिहाइड समूह होता है, ये वाला ऊपर आप देखिए CHO वाला, ये ठीक है। तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक समूह और 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MCQ बेस पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो संरचना बनाई गई है खुली श्रृंखला, ध्यान से देखिए। पहले कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CHO सूत्र बन गया। और हमने यहाँ कार्बन नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हो बीच वाला पॉइंट, ये कार्बन ही है यहाँ, ठीक है। जो आप देख रहे हो यही यहाँ कार्बन ही है, ठीक है। तो हमने इसको कार्बन ना लिख करके 1 2 3 4 नंबर डाल दिया, यानी पहले नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब ये देखिए अल्फा डी। अल्फा डी संरचना में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो समूह होता है, ये देख रहे होगे यहाँ कार्बोनिल समूह जो होता है, ये वाला समूह, ये 5वें नंबर के कार्बन परमाणु के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है। जो आपका ध्यान से समझना, यहाँ हम इसको OH दिखा देते हैं आपको, ठीक है, OH। अब आपको ज़्यादा सिंपल पड़ेगा ये, लेकिन कुछ मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ देखिए ध्यान से, जो आपका पहले नंबर का कार्बन परमाणु होता है वो 5वें नंबर कार्बन परमाणु के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है, इसलिए इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने वही लिखा है कि ग्लूकोज की खुली श्रृंखला में कार्बन 5, ये कौन सा है? कार्बन 5 कार्बन परमाणु के हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह से C1 कार्बन का यानी कार्बन पहले का परमाणु COO यानी ये कार्बोनिल समूह से योग करने पर 6 सदस्यों की विषम चक्रीय रिंग बन जाती है और ये चक्रीय हेमी एसिटेल बनता है। जो ये संरचना बनी है ये चक्रीय हेमी एसिटेल कहलाती है। ये तो खुली श्रृंखला है, इसके ये चक्रीय संरचना है, ठीक है। ग्लूकोज की 2 चक्रीय संरचना होती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। उस बार इसमें भी यही प्रोसेस है, ठीक है। इस टाइप से आप समझ गए होंगे, ओके। तो यहाँ क्या होता है फिर एक बार समझ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो कार्बन 5 परमाणु का जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है यानी OH समूह होता है वो कार्बन 1 परमाणु के कार्बोनिल समूह यानी इससे जुड़ा होता है, ठीक है। ये यहाँ दिखाया गया है, ये इससे, ठीक है, इससे जुड़ा होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं, ठीक है। स्टेप से इसकी संरचना है एग्जामिनेशन में, ये अल्फा डी, ये बीटा डी और ये अल्फा डी, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें कि बताइए ग्लूकोज परवर्ती ध्रुवण घूर्णन कैसे प्रदर्शित करता है। क्या पढ़ते हैं आप? म्यूटा रोटेशन, देखिए ध्यान से, म्यूटा रोटेशन यानी इसे कहते हैं हम परवर्ती ध्रुवण घूर्णन, हिंदी में से कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ठीक है। अभी क्या होता है ध्यान से समझिए। परवर्ती ध्रुवण घूर्णन का मतलब आप खुद ही समझ रहे होंगे, परवर्ती का मतलब जो बदल जाए, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के लिए, ठीक है। अब ग्लूकोज के लिए क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, बताइए ग्लूकोज का परवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या है, या बताइए परवर्ती ध्रुवण घूर्णन को ग्लूकोज के लिए समझाइए, हैं। अब ध्यान से समझना ये क्या होता है। अब सबसे पहले हमने अभी पढ़े थे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने प्रकार के बताए? अल्फा और बीटा, है ना। तो अल्फा डी ग्लूकोज के लिए बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, अल्फा डी ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, जब ग्लूकोज जो होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज का जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन होता है, अगर हम देखें नॉर्मली वो 112 डिग्री होता है ना। ध्यान से समझिए इस टॉपिक को।
जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, दो तरीका पढ़े हैं आपने, अल्फा डी और बीटा डी है। अब हम अल्फा डी के लिए समझते हैं। नॉर्मली अल्फा डी ग्लूकोज का जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन होता है वो 112 डिग्री होता है, लेकिन जब हम इसका जलीय विलयन बना लेते हैं और उसे थोड़ी देर रख देते हैं तो उसका जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन होता है वो 112 से घट करके 52.5 डिग्री रह जाता है। तो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन में यही अंतर परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। जब किसी ग्लूकोज में विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान बदलता है, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान बदलता है तो इसे ही परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। ठीक है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। ठीक है, घूर्णन का मतलब होता है घूमना। देखिए ध्यान से, अब अल्फा डी के लिए बात करते हैं तो ध्यान समझिए। साधारणता नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन प्लस 112 डिग्री होता है, लेकिन जब इसे जल अपघटित करके या जब इसे जलीय विलयन बनाकर या जल में घोलकर रख देते हैं, कैसे भी लिख सकते हो आप। जब इसका जलीय विलयन बनाकर या जल में घोलकर रख देते हैं, जलीय बनाकर कुछ समय रख देते हैं तो यह विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, तो यहाँ लिखेंगे विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन 112 से घट करके 52.5 रह जाता है। ठीक है, डिग्री रह जाता है, ये रह जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर हम इसको नॉर्मल देखते हैं तो इसका जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन होता है 112 रहता है। अब क्या होता है, इसका जो परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन शो करने का मुख्य कारण क्या है कि जो इसकी ध्रुवण क्षमता होती है वो घट जाती है जल में मिलाने के बाद। ठीक है, इसलिए इसका ये चेंजमेंट आता है। अब बीटा डी के लिए बात करें तो बीटा डी के लिए भी यही कंडीशन है, बीटा डी में बढ़ जाता है। बीटा डी का जो ध्रुवण घूर्णन होता है वो 19 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे जल में घोल कर रख देते हैं, बीटा डी की बात कर रहे हैं इसमें, बीटा डी ग्लूकोज के लिए, तो बीटा डी ग्लूकोज का जो होता है पहले 19 होता है, 19 से बढ़कर के ये 52 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 52.5 हो जाता है। तो इस टाइप से यह ग्लूकोज होता है वो परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन शो करता है। ठीक है, इस टाइप से। ओके, आई होप आपको पॉइंट समझ